नमस्कार मित्रों। अकबर के आक्रमण की सूचना महाराणा उदय सिंह के युद्ध से पूर्व उनके पुत्र शक्ति सिंह ने प्राप्त हो गई थी, जिस कारण महाराणा उदय सिंह ने बदनोर राय जयमल मौर्य को दुर्ग अध्यक्ष और सेना अध्यक्ष नियुक्त कर दुर्ग की रक्षा का संपूर्ण भार उन्हीं को सौंप दिया। महाराणा उदय सिंह कुंभलगढ़ के सुरक्षित महलों में चले गए। सूरवीर कल्लाजी राठौर अपनी सेना सहित चित्तौड़ दुर्ग में आकर सेना अध्यक्ष जयमल से मिले। दुर्ग रक्षक वीर जयमल उनके आगमन कर अत्यंत प्रसन्न हुए और वीर कल्लाजी राठौर को अपने साथ दुर्ग की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। सूरवीर कल्लाजी जयमल पत्ता और ईश्वरदास आदि अपने प्राणों की मोहर छोड़कर अपनी दोनों भुजाओं से तलवार चलाने हेतु देशभक्त शूरवीर सैनिकों एवं क्षत्रियों के साथ शत्रु दल पर भूखी की शेर की भांति महाकाल बनकर टूट पड़े। जब बादशाह ने देखा कि किला आसानी से प्राप्त नहीं होगा तो उसने सुरंग का सबोत यानी जमीन से ढंग से हुए मार्ग जिससे सेना किले की दीवार पर पहुंच सके बनवाया आरंभ किया। सुरंग टटलहटी तक पहुंच गई और उसमें 80 मन और दूसरी में 120 मन बारूद गई, जिसके छूटने से किले का मुर्ग उड़ गया और कई योद्धा हालत हुए। परंतु जब तक अकबर को युद्ध में सफलता नहीं मिली, अकबर के सैनिकों ने कई जगह किले में दीवारें तोड़ दी, परंतु राजपूतों ने पुनः बना ली। 25 फरवरी 1568 की सुबह राजपूत व क्षत्रिय ने दो हाथों में तलवार धारण कर और नरसंहार सूरवीर राठौर रणभुगेर श्री कल्लाजी राठौर अपनी दोनों हाथों में भवानी धारण कर 60 साल के काका जयमल जी का अपनी पीठ पर बैठाकर उनके दोनों पैरों में भवानी धारण कर फिर मुगल सेना पर भूखे शेर की तरह किले पर विशाल कपट खोल आक्रमण कर दिया। क्षत्रियों ने ये एकलिंगनाथ जय महादेव के नारे के साथ मुगलों को मार डाला। वही भी कल्लाजी राठौर व सूरवीर जयमल जी का चतुर्भुज रूप रणभूमि में कहीं भी गुजरता, वहीं को शत्रु सेना का मैदान साफ हो जाता। ये देख शत्रु सेना मैदान छोड़कर भाग जाती थी। बादशाह अकबर ने मुगल सेना को रण क्षेत्र से पीछे हटते हुए राजपूतों व मतवालों खूनी हाथियों को छोड़ दिया। अकबर ने अपने विशाल हाथियों की सूंडी में तलवारों की झलक और दुखरे खड़े बंधवाए। मधुर कर हाथी को सर्वप्रथम आगे बढ़ाकर पीछे जाकिरा जगावलिया सबित सरदार इत्यादि हाथी को बढ़ा दिया। इन हाथियों ने राजपूतों को घेर संघर्ष करना आरंभ कर दिया, लेकिन वीर क्षत्रिय राजपूत कहाँ मानने वाले थे, जो भीषण गर्जना कर विशालकाय हाथियों पर कट्टर लेकर टूट पड़े। इस बीच कई राजपूत ने मत वाले हाथियों से लड़ते लड़ते वीर गति की प्राप्त की, जिसमें वीर ईश्वरदास ने साखियों का संघर्ष कर मातृभूमि के चरणों में बलिदान दिया। वहीं महापराक्रमी पत्ता सुसैया रामपोल पर एक हाथी ने उन्हें पकड़कर जमीन पर जोर से पटक दिया। वहीं पत्ता सुसैया ने वीर गति प्राप्त की। सद्र नामक हाथी जो एक राजपूत सैनिक से सूर में पकड़ लिया, ये देख सूरीमणि कल्लाजी राठौर ने तलवार के एक भीषण वार से उस विशालकाय हाथी की सूंड काट दी। हाथी वहीं धराशायी हो गया। राजपूत सैनिक भी उठ खड़ा हुआ। मुगल सेना पूरे जोश के साथ राजपूतों का मुकाबला कर रही थी। इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों घाव लगने के बाद भी जयमल व शरीर निश्चित हो गया। उनको भैरवपोल के पास ही भूमि पर रखकर कल्लाजी राठौर पूरे वेग से शत्रुओं की और झपट पड़े। तभी वीर कल्लाजी तलवार चलाते हुए युद्ध कर रहे थे, तबकि एक मुगल ने पीछे से तलवार चला दी और वीर कल्लाजी राठौर का सिर कट गया। अब बिना सिर कल्लाजी का कमन घोर संग्राम करते हुए दोनों हाथों से तलवार लिए मुगलों की फौज को चित्रा कर रहे थे। भला इस कंधे को रोकने की शक्ति जिसमें थी, शाही फौज रास्ता छोड़कर खड़ी हो गई। कल्लाजी का कंधा योग या देवी शक्ति गुरु आशीर्वाद से कृष्णकांत की याद में आधुनिक मंगलवाड़ सुरंग बम्बेरा जगह और जयमंत होता है, रैना की पहुंच जाता है।